नंबर सिस्टम का क्लास 1 कल हम बता दिए थे। नंबर सिस्टम का थ्योरी, नंबर सिस्टम में 14 प्रकार का सवाल है। नंबर सिस्टम में 14 प्रकार का सवाल है, जो कि आज हम 2 प्रकार का सवाल बताएंगे और बाकी अगले दिन बताएंगे। चलिए, नंबर सिस्टम के पहला प्रकार का सवाल में क्या है, प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। उससे पहले कुछ हम बता देते हैं उसका रूल। क्रमागत संख्या का मतलब हुआ एक एक बढ़ना। क्रमागत संख्या की 3 के आगे 4, 4 के आगे 5, 5 के आगे 6, एक एक करके बढ़ना। कोई संख्या x कोई संख्या है तो इसका क्रमागत संख्या क्या होगा, पहला x, दूसरा x प्लस 1, इसके बाद x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, एक एक करके बढ़ना। दूसरा क्रमागत सम संख्या, सम संख्या में 2 2 करके बढ़ना। x कोई सम संख्या है, x कोई सम संख्या तो इसका पहला संख्या x, दूसरा संख्या x प्लस 2 भी सम होगा, x प्लस 4 सम होगा, इसमें 2 2 करके बढ़ना। हाँ, पहला सम होना चाहिए, उसमें 2 प्लस कीजिए अगला सम मिलेगा, उसमें फिर 2 प्लस कीजिए अगला सम मिलेगा। यानी कि पहला x कोई सम संख्या x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस चलते रहेगा। क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या का मतलब हुआ विषम संख्या की 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यानी कि 2 2 के अंतराल में हर बार विषम मिलेगा। अगर हम विषम से शुरू करते हैं उसको 2 2 अंतराल में विषम मिलते चले जाएगा। इसीलिए x कोई विषम संख्या है तो x प्लस 2 भी विषम होगा, x प्लस 4 विषम होगा, x प्लस 6 विषम होगा। क्रमागत विषम संख्या होगा 2 2 का अंतर, क्रमागत विषम संख्या 2 2 का अंतर, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत संख्या 1 1 का अंतर होता है। इसलिए क्रमागत संख्याओं का योग पर आधारित सवाल जो है, क्रमागत संख्याओं पर योग पर आधारित सवाल 3 तरह का है। देखिए, a नंबर यहाँ लिखे हैं, b और c आगे है। योग बराबर सूत्र आप पढ़े होंगे, एस एन बराबर एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जहाँ n पदों की संख्या हुआ, a हुआ प्रथम पद, d हुआ सर्वंतर, एस एन का मतलब हुआ योग n बटे 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं। देखिए, तो a प्लस a, हाँ ठीक, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप देखिए इसको, ये है प्रथम पद, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को हम क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं ना। ए एन को अंतिम पद कहते हैं, ए एन को क्या कहते हैं, अंतिम पद। तो देखिए, योग बराबर सूत्र क्या हुआ, प्रथम पद प्लस अंतिम पद गुना पदों की संख्या बटे 2। आपको सूत्र याद करना ही नहीं है कि सम संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1, क्रमागत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, ये सब कुछ भी याद नहीं करना। एक ही सूत्र पर सारा सवाल का योग बन जाएगा। तो क्या हुआ, योग प्रथम पद प्लस अंतिम पद गुना पदों की संख्या बाई 2। पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, अंतिम पद में प्रथम पद को घटाएंगे, सर्वांतर जो कि सर्वांतर से भाग देंगे, उसके बाद उसमें प्लस 1 कर देंगे। पदों की संख्या ए एन पदों, अंतिम पद प्रथम पद ए एन को पदों की संख्या डी, सर्वांतर डी। सर्वांतर का मतलब क्या हुआ, सर्वांतर का मतलब कि अगर 2 2 करके बढ़ रहा है तो 2 2 करके ही बढ़ेगा, 3 3 करके घट रहा है तो 3 3 करके ही घटेगा। समांतर श्रेणी का मतलब यही हुआ कि एक रंग से बढ़ना या एक प्रकार से घटना। अगर 3 3 करके घट रहा है तो घटते चला जाएगा, बढ़ रहा है तो बढ़ते चला जाएगा। योग निकालें, जैसे देखिए एग्जाम्पल, योग निकालने के लिए 1 से 60 तक का योग कैसे निकालेंगे, आपको याद किए होंगे, आपको n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, ये सब कुछ भी याद नहीं करना है। ये सूत्र इसी पर सिर्फ लागू होगा, बाकी किसी पर नहीं लागू होगा। इसमें क्या करना है, प्रथम पद एक अंतिम पद 60 के दोनों को जोड़ देंगे, 1 प्लस 60, ठीक, गुना पदों की संख्या। जब 1 से 60 तक है तो पदों की संख्या तो ऑप्शन है कि 60 होगा, 60 बटे 2, इसी को कटा दीजिए, 61, 60 1 61, 61 गुना 60 बटे 2, इसको कटाइए, 30 हो गया ये, 30 61 गुना 3 कर दीजिए बराबर 30 कर दीजिए बराबर 3 1 6 18 है, 0 है तो 0, 18 30 हो गया। जैसे मान लीजिए जाए 21 से लेकर 75 तक का योग निकालना है, 21 से लेकर 75 तक का योग, आपको क्या करना है, 1 से 75 के योग निकाल के 20 घटा देना है, वो सब कुछ भी नहीं करना है। कोई बताता है कि 1 से लेकर 75 तक का योग निकाल लीजिए और 1 से 20 तक के घटा लीजिए, उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसमें भी वही करना है, प्रथम पद अंतिम पद, 61 प्लस 75, प्रथम पद अंतिम पद जोड़ दिए बटे 2 और गुना पदों की संख्या। पदों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए पदों की संख्या निकालते हैं, इसमें इसको घटाइए, 75 माइनस 21 घटा दिए, उसके बाद कितना बढ़ा, 1 2 1 1 का अंतराल है, यानी कि डी कितना 1 1, तो डी से भाग देंगे, तो यानी कि 1 से भाग देंगे कि इसके 22 22 23 1 1 बढ़ रहा है तो 1 से भाग देंगे, ठीक, उसके बाद प्लस 1।
अब 5 में 1 गया 4, 7 में 2 गया 3, 7 में 2 गया 5 प्लस 1 यानी कि 55 पदों की संख्या कितना है 55। अब इसको जोड़िए 5 1 6 7 2 9 बाई 2 गुना 55, इसको कटाइए 48। देखिए 48 गुना 55 कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 48 गुना 55 26 40। आंसर गुना करके देख लीजिएगा 26 40 आंसर आएगा। चलिए अब 1 से लेकर 69 तक का योग है, ये तो विषम संख्या। अब विषम संख्याओं का योग का हम लोग याद किए कि n स्क्वायर होगा, लेकिन वो सब क्या करना याद नहीं करना, याद नहीं होगा। सारा में एक ही सूत्र लगना, प्रथम प्लस अंतिम। 1 प्लस 69 कितना हो गया 1 प्लस 69/2 पदों की संख्या। पदों की संख्या सिर्फ निकालना है। क्या करेंगे पदों की संख्या में 69 में 1 घटा देंगे, 69 में 1 घटा दिए और अंतिम पद में प्रथम पद को घटा दिए बटे डी से भाग दे देंगे। डी क्या है 1 से 3 2, 3 से 5 2 2 बढ़ रहा है तो 2 से भाग दे दिए और प्लस 1 कर दिए। n बराबर निकल गया। n पदों की संख्या 1 घटाने के बाद 68/2 प्लस 1, इसको घटाइए 34, घटाने के बाद 34 प्लस 1 कितना हो गया 35। इसको 35 से गुना कीजिए तो हो गया आपका 69 1 70/2 गुना 35, इसको घटाने के बाद हो गया 35। हो गया क्या 35 गुना 35, 35 का स्क्वायर। इस 35 लास्ट में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे 5 का स्क्वायर 25 और 3 है ना, 3 से एक आगे क्या होता है 4, 4 को 3 से गुना कर दिया 4 3 12, 2500 1225 आपका आंसर हो गया। योग 3 के प्रथम 10 गुणज का योग क्या होगा। ये 3 का प्रथम 10 गुणज का योग क्या होगा। एक क्या है कि टेबल, एक का टेबल का योग 55 होता है, एक का टेबल का योग 55 होता है। 55 में 3 से गुना कर दीजिए योग निकल गया। लेकिन क्या करना है उस सबको हमको याद करना ही नहीं है। 3 हुआ, दूसरा होगा 6, तीसरा होगा 9 डॉट 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 3 धन 30, 3 धन 30। अब क्या करें प्रथम पद अंतिम पद 3 प्लस 30, पदों की संख्या तो 10 गुना जाए तो 10 ही होगा बटे 2, 33 गुना 10/2 यानी कि इसको कटाइए 5, 33 गुना 5 कीजिएगा ना, 5 तिया 15 के 5, 33 गुना 5, 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, 5 तिया 15 116 165 हो गया। 28 से लेकर 80 तक का योग ज्ञात करना है, ये आपको खुद से ज्ञात करना है। यानी कि प्रथम कितना हो गया 28, प्रथम प्लस 80, 28 प्लस प्रथम प्लस अंतिम का योग बटे 2 गुना पदों की संख्या। पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, इसमें इसको घटा देंगे, 80 में 28 को घटाएंगे और बढ़ कितना रहा है 2 2 करके बढ़ रहा है, 2 से भाग देंगे प्लस 1 कर देंगे, हो गया। अब n बराबर ये निकला, 80 में 28 घटा देंगे तो आपका 1 10 में 8 गया 2, यहाँ बचा कितना 7 में 2 गया 5, 7 में 2 गया 5, 52 बटे 2 प्लस 1 यानी कि 26 दूना 52 यानी कि 27 हो गया, 27 हो गया। तो 28 और 80 को जोड़िए 8 0 8 8 2 10, 108 बटे 2 गुना 27, उसको कटाइए 54, 54 गुना 27 कीजिए, 54 गुना 27, 54 गुना 27 कीजिएगा तो आपका आंसर होगा 145,8, यही हो गया आंसर। 6 के प्रथम 18 गुणज का योग क्या होगा। प्रथम पद 6 हो गया, दूसरा 12 हो गया, ठरछा का तीसरा 18 हो गया, नीचे 18 हो गया, ठरछा का टोटल से 100 और इसको क्या करना है अब जोड़ना है। 6 और प्रथम और अंतिम को जोड़ के 2 से भाग देना है। 6 और 108 को जोड़िए तो कितना हो गया 6 और 108 114/2 गुना 114/2 एन का मान कितना 18, इसको कटाइए 9 से, देखिए 114 गुना 9 कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 1026 गुना कीजिएगा, गुना तो आपको खुद करना है 1026। हाँ अब क्या करना है जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात कीजिए। जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए 3 क्रमांगत है 5 क्रमांगत है यानी कि विषम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए विषम रहना चाहिए। विषम संख्या 3 क्रमांगत संख्याओं का योग 24 है तो बीच वाली संख्याओं क्या होगा। अगर यहाँ 5 रहता 7 रहता 9 होता बीच में जो होना चाहिए तो बीच वाली संख्या क्या होगा कि 24, 3 क्रमांगत है योग कितना है 24, 24 में 3 से भाग दिए, बीच वाली संख्या कितना हो गया 8 हो गया, बीच वाली संख्या 8 हो गया। तो 8 के पहले क्या होगा क्रमागत सम संख्या 8 से पहले 6 होगा, उसके बाद 8, उसके बाद कितना होगा 10। यानी कि ये बोल दिया कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो ठीक बीच वाली संख्या 3 से भाग देंगे 8 हुआ। और पहली संख्या क्या होगा 6, छोटी संख्या क्या होगा 6 और बड़ी संख्या क्या होगा 10, अंतिम संख्या क्या होगा 10। इसी तरह
5 क्रमांक सम संख्याओं का योग कितना है? 80 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो 5 का बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे? बीच वाली संख्या 80 बटे क्या करेंगे 5, यानी कि 16 निकल गया बीच वाली संख्या। एक बात है कि 5 है तो 5 बीच वाली निकल गया, तो आगे 2 होगा पीछे 2 होगा। छोटी संख्या के लिए पीछे जाना होगा, जिससे 16 में 2 घटाएंगे 1 पीछे, और फिर 2 घटा देंगे 2 पीछे, यही हो गया। 16 में 4 घटा देंगे यानी कि 12 होगा सबसे छोटी संख्या। देखिए x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 4 6, x प्लस 8, 2 2 2 4 5। हाँ, आपका x प्लस 4 का मान निकला कितना? 16। इसमें 2 घटाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे x प्लस 2 के पास, फिर 2 घटाएंगे तो x के पास पहुँचेंगे, वही 12 हो गया। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या है? 51 है। तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगा? ठीक बीच वाली संख्या 51 बटे 3 यानी कि 17। यानी कि आपको बोल दें ना कि 5 3 5 7, यानी कि विषम रहना चाहिए, और बीच वाला निकालना है तो उससे भाग दे देंगे, हो गया। 5 पर क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? यानी कि बीच की संख्या हमको चाहिए तो 145 बटे 5 कर देंगे तो बीच वाली संख्या निकलेगा। यानी कि 5 दूनी 10, 5 9 45, 29 हो गया बीच वाली संख्या। 5 दूनी 10, 5 9 45, 29 हो गया बीच की संख्या। एक आगे जाना है, 2 जोड़ना है, फिर एक आगे जाना है, 55 के पास जाना, सबसे बड़ी संख्या हो गया। 2 जोड़े तो एक आगे गए, फिर 2 जोड़े एक आगे गए, नंबर 5 के पास हम पहुँच गए। 29 4 कितना हो गया? 29 4 तुम्हारा हो गया 33 हो गया आपका। सबसे बड़ी संख्या हुआ 33। इसमें क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी, यानी कि 29 में 2 बार 2 घटना है, तो कितना हो गया? 29 में 4 घटा देंगे, 25 4 29। सबसे छोटी संख्या 25, सबसे बड़ी संख्या 33। अब क्या करना है इसमें? 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है। इसमें भाग नहीं देना है क्योंकि ये विषम नहीं है, 4 सम है, 4 फिर सम है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो इसको हम रूल से ही निकालेंगे। तो पहला संख्या x, आपको पिछले बताए थे, दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4, चौथा x प्लस 6। और क्या बोल रहा है? योग का मतलब सभी को जोड़िए। जोड़ बराबर कितना? 36 है। देखिए x x x x 4x है ना, 1 2 3 4, 4x बराबर 4x प्लस 2 4 6 2 4 6 6 12 बराबर कितना? 36। 4x बराबर 36 में 12 घटाइए, कितना हो गया आपका? 24। x बराबर कितना? 6। सबसे छोटी संख्या 6। तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। तो पहली हो गया ये आपका x, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4। x प्लस 4 आपका क्या कौन संख्या? तीसरी संख्या, इसीलिए 6 प्लस 4 बराबर 10 हो गया। 4 क्रमागत विषम संख्या के योग 72 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 4 क्रमागत विषम संख्या x कोई विषम संख्या है, x प्लस 2 उसके आगे वाला विषम, x प्लस 3 उसके आगे वाला विषम, x प्लस 4 उसके आगे वाला विषम। 4 क्रमागत विषम संख्या हो गया x प्लस 2, x प्लस 4 होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया, x प्लस 4, x प्लस 6 का योग कितना? योग मतलब प्लस कितना? 72। x x x x 4x बराबर कितना? 2 4 6 6 12 बराबर कितना? 72। 4x बराबर आपको 72 में 12 घटाएंगे 60। x बराबर आपका कितना? 15। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? x प्लस 6 सबसे बड़ी संख्या। देखिए 15 6 21 सबसे बड़ी संख्या होगा। चलिए, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित सवाल। वर्गों का योग कैसे निकालना है? एक वर्गों का योग का सूत्र आपको याद ही करना पड़ेगा। ये 2 सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर करके n स्क्वायर है। तो इसका वर्गों का योग कैसे क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। देखिए उसी तरह इसका एग्जाम्पल लिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर है। तो 80 संख्या हो गया। उसका सूत्र क्या? n का मान 80, n प्लस 1 80 प्लस 1, 2 गुना 2n प्लस 1 2 गुना 80 प्लस 1 तो बाई 6। 80 80 1 81, 80 दूना 160 प्लस 1 161 बटे 2। इसको कटाएँ 2 से 40, फिर यहाँ 27, 40 गुना 27 गुना 160 कीजिएगा तो 173 88 0 होगा आंसर। घनों का योग का सूत्र क्या होगा? 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू कर करके डॉट डॉट n क्यू रहेगा। तो उसका योग n इंटू n प्लस 1 बटे 2 पर होल स्क्वायर देना है, पूरा पर होल स्क्वायर।
देखिए एग्जाम्पल लीजिए, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 60 के क्यूब, 60 प्लस 1/2 पर होल स्क्वायर दिए, 61 और 60 प्लस 1 61/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 30 गुना 61 का होल स्क्वायर, तो इसको कीजिएगा ना होल स्क्वायर, तो ये इतना आंसर आपका आएगा 33,48,900। चलिए इसके आगे का लेसन जो है वो कल बताएंगे आपको। आपको यहाँ तक 2 बार 3 बार वीडियो देख के याद करना है, ठीक।